हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज आज से मैं रीजनिंग की इवनिंग क्लासेस शुरू कर रही हूँ। और इन क्लासेस में जितने भी रीजनिंग में आपके लेसन्स हैं, इंक्लूडिंग वर्बल नॉन वर्बल, सारे ही लेसन्स होंगे। वन बाय वन सारे लेसन्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड जितने भी वेरिएंट्स होंगे, उन वेरिएंट्स को भी हम एक बार गो थ्रू करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन इन इस रीजनिंग क्लासेस में स्पेशली मैंने ये फोकस किया है कि जो भी एग्जाम्स, अब हमारा ये नया सेशन है, राइट? तो इस सेशन में जितने भी आपके एग्जाम्स लाइंड अप हैं, तो ये जो रीजनिंग क्लासेस हैं, इनमें जो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो वो बेसिकली फोकस्ड होंगे, सेंट्रिक होंगे एग्जाम्स के अराउंड। जैसा जिस तरह का ट्रेंड आजकल क्वेश्चंस का आ रहा है, हम उन्हीं को फॉलो करते हुए उन्हीं को समझेंगे और उन्हीं तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? और आपको भी पता है कि हर साल जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी वन लेवल अप होता चला जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं जो बच्चे फ्रॉम स्क्रैच शुरू करने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं कि अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें। और जो स्टूडेंट्स मिड ऑफ प्रेप हैं, मतलब ऑलरेडी 2-3 साल 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी न किसी रीज़न से उनका थोड़ा बहुत रुक जा रहा है, तो वो भी इन वीडियोस के थ्रू अपना पुराना रिवीजन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है अभी आपको कि इनमें जितने भी रीजनिंग के मैं लेसन्स कवर करने वाली हूँ, हर लेसन का हम बेसिक टू एडवांस करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक वीडियो में तो एक लेसन कवर अप नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट जो पहली वो वीडियो होगी लेसन की, फर्स्ट लेसन की जो फर्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे। फिर जो उसके आगे की जो सेम टॉपिक की जो वीडियो होगी, उसमें आपको ऑब्वियसली डिफरेंस दिखेगा, वो उससे वन लेवल अप होगी। तो हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे और हम ऊपर तक जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी लेवल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। प्लस हम इन वीडियोस में एक ही लेसन के, मतलब जैसे लेट्स से हमने ब्लड रिलेशन लेसन शुरू किया आज, तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी वेरिएंट्स होंगे, मतलब जितने जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, उन वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, राइट? फिर उनको सॉल्व करना कैसे है, उसकी अप्रोच क्या है, तो वो सब पता चल जाएगा, राइट? और ये जो क्लासेस होंगी, दे विल बी बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये समझ में आ जाएगा। बट यस, क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। अभी आप सभी ने टाइटल स्क्रीन पे ऑलरेडी देखा है, हमारा फर्स्ट लेसन है जो आज हम शुरू करने वाले हैं, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस के शुरू करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई। बहुत साल पहले जब मैंने अपनी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो उस दौरान मैंने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी। और हमारे जो रीजनिंग के सर थे, और जिस दिन उन्होंने इस टॉपिक को शुरू किया, तो हमारी क्लास की जो ओपनिंग लाइन थी वो ये थी कि जो लड़के होते हैं वो रिश्तों में बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनको रिश्तों की समझ कम होती है। और लड़कियां रिश्तों को बांध के रखती हैं, उनको रिश्ते बड़े अच्छे से समझ में आते हैं, इसलिए लड़कियों का जो ये रिलेशन वाला चैप्टर है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो अब मुझे तो नहीं पता ये कितनी सच है बात और कितनी गलत है, बट ऑब्वियसली आप सभी से जानना चाहूँगी। आप सभी अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि कौन इस बात के फेवर में है और कौन अगेंस्ट, राइट? चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो ब्लड रिलेशन को समझने से पहले हम रिलेशंस को समझ लेते हैं। और रिलेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद के रिश्तों को पहले समझना, राइट? खुद को रख के वहां पे जब हम रिश्तों को समझेंगे तो हमें ये रिश्ते बेहतर समझ में आएंगे। तो चलिए मैं अपनी बात ही कर लेती हूँ। तो ये मैं हूँ, और ये मेरे पापा हैं, फादर। ये मेरी मम्मी है,
और ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ब्रदर के लिए बी यूज कर लिया, सिस्टर के लिए एस यूज कर लिया। अभी मैं एक सिर्फ रफ फिगर बना रही हूँ, राइट। और लेट्स से कि मेरा एक और भाई है, राइट। तो मेरे दो भाई हो गए, एक बहन हो गई, एक पापा हैं, एक मम्मी हैं। अब इसको पहले हम इसको समझते हैं। तो आपने देखा कि मेरे पापा मम्मी भाई मुझसे एक जनरेशन ऊपर पहले होंगे, तो उनको हम एक लेवल में करेंगे। पापा मम्मी को एक लेवल में करेंगे क्योंकि पापा मम्मी सेम जनरेशन को बिलोंग करेंगे। पापा मम्मी के जो बाद की जनरेशन आएगी वो मेरी आएगी, मेरे भाइयों की आएगी और मेरी बहन की आएगी। तो मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम सब एक जनरेशन में आएंगे जो कि पापा मम्मी के नीचे होंगे, राइट। पापा मम्मी के बाद की जनरेशन में हमारी जनरेशन आएगी। इसलिए मैं और मेरे दोनों भाई और मेरी बहन, हम चारों ही एक जनरेशन में हैं, राइट। तो इस तरह से हम जनरेशन वाइज जो डिफरेंस है उसको फिगर में हम इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दादा दादी की जनरेशन कहाँ आएगी, इस लेवल में आएगी या इस लेवल में आएगी या इसके ऊपर आएगी? सोचिए, सोच के बताइए। मेरे दादा दादी की जो जनरेशन है, ऑब्वियसली मेरे जो दादा दादी हैं वो मेरे पापा के फादर एंड मदर हैं, पापा मम्मी हैं। तो वो क्या होंगे, मेरे पापा की के भी पहले वाली जनरेशन में आएंगे। तो ये मेरे फादर हैं और मेरे फादर के फादर उनके ऊपर, और फादर की मदर यहाँ उनके ऊपर। तो फादर, मेरे दादा दादी की कौन सी जनरेशन हो गई? ये जनरेशन हो गई मेरे पापा के पहले वाली में। तो यहाँ पे हम, अगर यहाँ पे हम जीएफ और जीएम लिख देते हैं, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, राइट। तो सबसे नीचे वाली जनरेशन हुई प्रेजेंट जनरेशन, जिसमें हम हैं। हमसे जस्ट एक जनरेशन पहले वाली जो जनरेशन हुई उसमें हमारे पापा मम्मी, और उससे भी एक पहले वाली एक जनरेशन जो हुई उसमें हमारे दादा दादी। तो ये जनरेशन का डिफरेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें रिश्तों को समझना है, राइट। अगर इसी में मैं पूछूं, मैं इसको इरेज करती हूँ थोड़ा सा, थोड़ा छोटा बनाती हूँ, राइट, ताकि हम और भी मेंबर्स को इसमें कवर अप कर सकें। देखिए, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरा एक और भाई है, और ये मेरी सिस्टर है। अब मेरे जो पापा मम्मी होंगे वो हमसे एक जनरेशन ऊपर होंगे, हमसे एक जनरेशन पहले वाली में जनरेशन में लाई करेंगे। तो मेरे पापा मम्मी यहाँ आ गए, फादर एंड मदर, राइट। और इनके जो पापा मम्मी होंगे, मतलब मेरे पापा के जो पापा मम्मी होंगे वो इस जनरेशन में होंगे। तो मैं इनको ग्रैंडफादर कर देती हूँ और इनको ग्रैंड मदर कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरे रेस्पेक्ट में तो ये कौन लगे, मेरे दादा और मेरी दादी। और ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी। अभी ये इन सभी रिश्तों को हम कैसे समझ रहे हैं? मेरे हिसाब से समझ रहे हैं। मतलब मैं इन रिलेशन में अपने आप को रख के देख रही हूँ कि यहाँ पे मेरा किससे क्या रिलेशन है। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरे दादा, ये मेरी दादी, राइट। ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, राइट। तो अभी मैंने आपको जनरेशन वाला डिफरेंस क्रिएट करके बता दिया कि मैं, मेरे दोनों भाई और मेरी बहन हम सेम जनरेशन में ही होंगे, राइट। नहीं तो हम बहन भाई होंगे ही नहीं ना अगर हम सेम जनरेशन में नहीं होंगे। और मेरे पापा मम्मी सेम जनरेशन में होंगे, और मेरे पापा के जो पापा मम्मी हैं वो भी एक लेवल अप सेम जनरेशन में होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम कितने जनरेशन में हैं, काम कर रहे हैं 3 जनरेशन्स में। अगर अब मैं यहाँ से पूछूं, इस फिगर को देख के अगर मैं पूछूं कि मेरे जो चाचा जी हैं, मतलब मेरे जो पापा के भाई हैं, वो किस जनरेशन में आएंगे,
तो ऑब्वियसली मेरे पापा के भाई वो पापा की ही जनरेशन में होंगे क्योंकि वो पापा के भाई हैं। तो पापा के भाई, यहाँ पे मैं एफ कर दे रही हूँ, पापा के जो भाई हैं वो पापा की ही जनरेशन में होंगे। मेरी मौसी किस जनरेशन में होंगी? वो भी मम्मी की ही जनरेशन में होंगी क्योंकि वो मेरी मम्मी की बहन है, राइट? तो वो मम्मी की ही जनरेशन में होंगी, राइट? मौसी, या उनको हम आंट कह सकते हैं, राइट? और अब अगर मैं पूछूं कि मेरी मम्मी के जो नाना नानी हैं वो कहाँ आएंगे, तो मेरे मम्मी के जो नाना नानी हैं वो मम्मी से एक लेवल ऊपर आएंगे, राइट? और उनकी वही जनरेशन होगी जो मेरे दादा दादी की जनरेशन है। जिस जनरेशन में मेरे दादा दादी होंगे उसी जनरेशन में मेरे नाना नानी भी होंगे। तो इन नाना नानी को भी हम ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कहेंगे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन होगा आप सभी के दिमाग में कि हम दादा और नाना, दादी और नानी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसके लिए एक बहुत कॉमन सा टर्म यूज किया जाता है। मम्मी के साइड के जितने भी रिलेशन होते हैं, राइट, उसको उसके आगे एक वर्ड लगा देते हैं मैटरनल। मैटरनल मम्मी के साइड वाले। और पापा के साइड के जितने भी रिलेशन होते हैं, चाचा चाची दादा दादी, उसमें हम कौन सा लगा देते हैं वर्ड? उस उन रिलेशंस के जस्ट पहले एक वर्ड हम लगा देते हैं पैटर्नल। क्या लगा देते हैं? पैटर्नल। तो मैटरनल मतलब मम्मी के साइड वाले रिलेशंस और पैटर्नल मतलब पापा के साइड वाले रिलेशंस। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये मैं हूँ, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरे मम्मी के पापा मम्मी, और इधर मेरे पापा के पापा मम्मी, ये मेरे पापा के भाई, पापा की मान लो एक सिस्टर भी है, मम्मी की सिस्टर, मम्मी के सिस्टर और मम्मी का एक भाई, राइट? मेरा भाई, मेरे दो भाई और मेरी एक सिस्टर, राइट? अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम कितनी जनरेशन में काम कर रहे हैं? 3 जनरेशन्स में, राइट? ये एक जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है। तो जो प्रेजेंट जनरेशन है वो ये वाली है, राइट? इसके पहले वाली जो जनरेशन थी वो हमारे पापा मम्मी की थी, और उनसे भी पहले वाली जो जनरेशन थी वो हमारे दादा दादी की थी। अब मैंने आपको बताया कि मम्मी के साइड के भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मेरे पापा के पापा को हम ग्रैंडफादर कहेंगे, पापा की मम्मी को ग्रैंडमदर कहेंगे, मम्मी के पापा को भी ग्रैंडफादर कहेंगे और मम्मी की मम्मी को भी ग्रैंडमदर कहेंगे। तो इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर सिर्फ दादा वर्ड यूज कर ले क्वेश्चन में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो, अब उसको हम कैसे सिंप्लीफाई मतलब सिग्निफाई करेंगे कि वो मम्मी के नाना हैं कि वो दादा हैं? तो इसके लिए कॉमन वर्ड यूज टर्म यूज करते हैं हम। मम्मी के साइड वाले जितने रिलेशंस होते हैं उन सभी रिलेशन के आगे हम एक वर्ड लगाते हैं मैटरनल, अभी मैंने आपको बताया। और पापा की साइड वाले जितने रिलेशंस होते हैं उन रिलेशंस के जस्ट पहले हम एक वर्ड लगा देते हैं पैटर्नल। तो अगर मैंने लिख दिया पैटर्नल अंकल तो मतलब चाचा, अगर मैंने लिख दिया मैटरनल अंकल मतलब मामा, पैटर्नल आंट चाची या बुआ, अगर मैंने लिख दिया पैटर्नल मैटरनल आंट तो मौसी या मामी। अच्छा, मौसी मामी में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा इजी नहीं होता है, मतलब मौसी मामी सेम मम्मी के ही साइड के दोनों रिलेशन होते हैं और दोनों को ही हम इंग्लिश में आंट कहते हैं, पर हिंदी में हम उनको
मामी और मौसी कहते हैं। तो हिंदी में अगर वो वर्ड दिया है तो हम समझ जाते हैं, और अगर इंग्लिश में आंट यूज किया हुआ है तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वो कंफ्यूजन भी आपकी क्या हो जाएगी, जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग वो कंफ्यूजन भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, राइट। और अच्छा, अब यहाँ पे ये तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, पैटर्नल और मैटर्नल, है ना। अब अच्छा, जब हम ये ट्री डायग्राम है एक तरह का, राइट। तो इसको जब हम बनाते हैं ना, तो हम इस तरह से नहीं बनाते, क्योंकि अच्छा इसमें हमने लिख तो दिया है BS, तो बल्कि ये ना वर्ड्स है ना, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, राइट। तो इनकी जगह हम कुछ और यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ, कुछ सिंबल्स हैं, राइट। उनको आप ध्यान रखना कि कोई भी अगर मेल है, कोई भी अगर मेल है, मतलब मैन है, लड़का है, आदमी है, तो मेल के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे, राइट। फिर अगर कोई वाइफ हस्बैंड है, मतलब कपल है, तो उसके लिए हम क्या, उनके बीच में रिलेशन है उसको शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, डबल हेडेड एरो। जैसे अभी पापा मम्मी आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो इन दोनों के बीच अगर हमने डबल हेडेड एरो यूज कर लिया, तो हमें अब ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों वाइफ हस्बैंड है। इस डबल हेडेड एरो से ये पता चल रहा है कि ये क्या है, एक कपल है। और यहाँ पे पापा के लिए हमने प्लस यूज कर दिया, मम्मी के लिए माइनस, तो इसका मतलब कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो मतलब ये पापा ही हुए, ये हमारी मम्मी हुई। अच्छा, अब ये ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन कैसे दिखाएं। जैसे अभी आप सबको पता है कि मैं फीमेल हूं, मेरा जेंडर फीमेल है। लेट्स से कि आपको ये ना पता हो कि मेरा जेंडर क्या है, ये ए का जेंडर क्या है आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ए का भाई है, ए का एक भाई है। तो उस भाई पे आप प्लस का साइन लगा दो, तो इसका मतलब ये जो है ये लड़का है। इस ए की एक सिस्टर भी है, तो उस पे आप माइनस का साइन लगा दो, तो इससे पता चल जाएगा ये क्या है, फीमेल है। ये तो फीमेल है तो ऑब्वियसली सिस्टर हुई। अच्छा, ए यहाँ पे अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन हो, इस तरह की कोई कंडीशन बने और क्वेश्चन में पूछे कि ए का क्या जेंडर है, तो आप नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, राइट। तो जो आंसर्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि रिलेशंस में जब हम रिलेशन ट्री बनाते हैं ब्लड रिलेशन में, तो कई बार हमें कुछ लोगों के जेंडर श्योर नहीं होते, कंफर्म नहीं हो पाते, तो उस केस में हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, हमें सीधा सीधा ऑप्शन मार्क करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। और अगर अगर किसी कभी कभी क्वेश्चन में जो एक ऑप्शंस होते हैं उनमें एक ऑप्शन ऐसा दे दे, मेल और फीमेल, तब आप उसको टिक कर दो, तब वो राइट है। मतलब उसमें वो बोल रहा है ना कि ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई एक ही जेंडर में बात कर रहा हो, ऑप्शंस में दिया हो, तो हम कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं करेंगे, हम सीधे वही वाला ऑप्शन मार्क करेंगे जिसमें लिखा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, मे बी और आपके जो भी डाउट्स हैं और क्वेश्चंस करने से क्लियर हो जाएं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, मतलब यहाँ पे आपकी एक लेडी है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे नॉर्मली, ताकि क्वेश्चन को इजीली समझ सकें। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी मतलब इस लेडी को पॉइंट आउट करते हुए राजन कहता है, मतलब राजन है एक, कोई राजन है, वो ये कहता है कि शी इज कौन, मतलब इस लेडी को पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो इस लेडी के बारे में कहता है कि शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन। ये क्या है, एक औरत की बेटी है। तो औरत को अभी मैंने आपको बताया माइनस साइन से शो करेंगे, और इनकी ये बेटी है, तो हमने इनकी तरफ से एक एरो पॉइंट आउट करते हुए इस लेडी की तरफ बना दिया, है ना। तो इससे क्या हो गया कि इस लेडी की जो डॉटर है वो कौन है, ये जो औरत है, इसकी जो डॉटर है वो ये लेडी है, ठीक है। राजन को हम साइड में रखते हैं अभी।
ठीक है, देखते हैं इसको हम कहाँ यूज कर पाएंगे। शी इज द डॉटर, ये लेडी इस वुमेन की क्या है, डॉटर है। और अब इस वुमेन के बारे में बता रहा है कि ये जो वुमेन है, वुमेन हु इज द मदर ऑफ, ये जो वुमेन है ये माँ है किसकी, मदर ऑफ हस्बैंड, मदर है हस्बैंड की, मतलब किसी आदमी की, किसी पति की ये माँ है, पति की माँ है। और वो जो पति है वो किसका पति है, वो मेरी माँ का पति है, मतलब राजन की माँ का पति है। तो ऑब्वियस सी बात है राजन की माँ इनकी पत्नी होगी और राजन इनका क्या होगा, बेटा होगा। तो मतलब राजन यहाँ लाई करेगा। अब राजन की, अब इसको चेक करना है हमें, है ना, कि हमने सही बनाया है कि नहीं। अब हम देखते हैं, नीचे से देखते हैं कि राजन की मम्मी का ये पति है, पति की माँ ये औरत है, और इस औरत की जो बेटी है वो ये लेडी है, राइट। तो इसका मतलब ये लेडी इस राजन के पापा की जनरेशन में ही लाई कर रही है। तो ये लेडी पापा की क्या हो गई, चूंकि इन दोनों की माँ सेम है तो ये लेडी राजन के पापा की क्या हो गई, बहन। तो ऐसे बना लो, यहाँ पे लेडी ऑब्वियसली मेंशन किया है तो इसका जेंडर तो हमें क्लियर है, माइनस। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये लेडी राजन की क्या है, तो कौन होगी भाई, ये लेडी कौन होगी, बुआ। और बुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट। तो क्या होगी, ये लेडी राजन की आंट होंगी, क्या होंगी, आंट। और अगर कभी ऑप्शन में आपको दे दे पैटर्नल आंट, तो वो भी ऑप्शन सही है आपका, पैटर्नल आंट भी सही है और आंट भी सही है, राइट। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप शेयर करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, अंजलि said, he is the only son of the father of my sister's brother. How is that person related to अंजलि? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप एक बार में शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ोगे और फिर सोचोगे कि हम इनको सॉल्व करें, इस पे बेस्ड हम रिलेशन ट्री बनाएं, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, राइट। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, ऐसा कुछ भी मत करना। इनको हम जो आपके सेंटेंसेस हैं ना, इनको हम ब्रेक कर करके चलते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ। तो मतलब एक फोटोग्राफ है, एक फ्रेम है ना, उसमें एक पर्सन बना हुआ है। लेट्स से ये पर्सन बना है। अब यहाँ तक तो इस पर्सन का हमें जेंडर क्लियर नहीं हुआ, हमें नहीं पता वो पर्सन मेल है या फीमेल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंजलि सेड, अब अंजलि कहती है, ठीक है, अंजलि कहीं है बैठी हुई और वो कह रही है, क्या कह रही है कि ही इज द ओनली सन। मतलब अब देखो ये जो वर्ड है ना, ही इज द ओनली, तो इसका मतलब कि ये कौन है, मेल है। ये कौन है, मेल है। ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर, मतलब एक पिता का ये इकलौता लड़का है। एक पिता का ये क्या है, इकलौता लड़का है। तो ये पिता है, ये उनका इकलौता लड़का है। और ये और किसके पिता हैं, फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, मेरी बहन के, मेरी बहन के भाई के ये पापा हैं। मतलब अंजलि की ये सिस्टर्स हो गई, अंजलि की ये सिस्टर हो गई, या सिस्टर्स कह रहा है तो आप और भी बना सकते हो या एक भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंजलि की ये सिस्टर हो गई, तो ऑब्वियसली अंजलि भी इसी इसी में फॉल करेगी। और इनकी अंजलि की बहन का जो भाई है उसके ये पापा हैं। तो अंजलि का कोई भाई है और उसके ये पापा हैं। तो अब खुद सोच के बताओ, ये वाला, अब यहाँ पे ये वेरीफाई हमें करना है कि ये जो पिता है इनका ये जो पी है, ये जो पर्सन है फोटोग्राफ में, ये इकलौता लड़का है। और अगर हम इसको भी ये वाले इसको भी, इस पर्सन को भी अगर हम इंक्लूड कर लें, तब तो ये इकलौता सन नहीं रह गया, तब तो इसका मतलब कि अंजलि के पापा के 2 लड़के हो गए, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंजलि जिस भाई की बात कर रही है वो भाई कौन है, ये पी ही है।
अंजलि की बहन का ये जो भाई है वो पी ही है, और पी के पापा ये हैं, और अंजलि के ये जो पापा हैं उनका इकलौता लड़का ये है। मतलब अंजलि और उसकी बहन का ये भाई भी कौन है? इकलौता पी है, मतलब पर्सन इन द फोटोग्राफ, राइट। अब हमें बताना है कि अंजलि का इस पर्सन से क्या रिलेशन है। नहीं नहीं, हमें बताना है कि पर्सन अंजलि से कैसे रिलेटेड है। तो पर्सन अंजलि का क्या है? भाई है, ब्रदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी आप सबको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, राइट। तो अब हम देखते हैं, ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, मतलब एक फोटोग्राफ है, राइट। तो ऑब्वियसली फोटोग्राफ में पर्सन कोई भी ना कोई बना ही होगा, है ना। अभी हमें उसका जेंडर तो यहाँ तक तो नहीं पता चला है। तो एक फोटोग्राफ को पॉइंट आउट करते हुए एक मैन है, राइट। मैन वो अपने फ्रेंड से कहता है, राइट। तो बस एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, ऐसे लिख लो, ये रफ होगा हमारा। मेन हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इस ट्री पे बेस्ड होगा। ये हमने बस लिख लिया है इस स्टोरी को थोड़ा समझने के लिए। तो ये मैन है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, मेल है ये। तो ये मैन अपने फ्रेंड से कहता है कि शी इज, अच्छा ये मैन किसके बारे में कह रहा है? कि जो पर्सन फोटोग्राफ में बना हुआ है उसके बारे में ना। शी इज, शी मतलब कि ये माई, फिर ये कौन हो गई? ये फीमेल हो गई। शी इज द डॉटर, शी इज द डॉटर ऑफ, ये बेटी है किसकी? डॉटर ऑफ ओनली सन, इकलौते लड़के की ये क्या है? डॉटर है। ओनली सन ऑफ माई, किसका ये इकलौता लड़का है? मेरे मेरे पापा की बीवी का। मेरे पापा मतलब इस मैन के जो पापा हैं उनकी वाइफ का ये इकलौता लड़का है। तो मतलब ये जो इकलौता लड़का है, किसका इकलौता लड़का है? इस मैन के पापा मम्मी का। तो इसके पापा मम्मी इसके ऊपर वाली जनरेशन में लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ गए इसके पापा, राइट। और यहाँ पे लाई कर गया इसकी मम्मी, लाई कर गई, राइट। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ये किसके पापा मम्मी है? इस मैन के, इस मैन के। तो इनका, इस मैन के जो की मम्मी के जो पति हैं उनका ये इकलौता लड़का है। मतलब इनका सिर्फ इकलौता ही लड़का है, उसका कोई भाई नहीं है, और ये मैन भी लड़का ही है। तो ये वाला तो केस पॉसिबल नहीं हो सकता जिसमें कि दो लड़के हों। तो इसका मतलब कि ये जो पर्सन है वो कौन है? ये मैन खुद है, ये मैन खुद है, ठीक है। तो अब इसको ट्रेवर्स करते हैं। मेरी मम्मी के पति का इकलौता लड़का। अब इस देखो, मैन कह रहा है मेरी मम्मी के पति का इकलौता लड़का जो कि मैं हूं, उसकी इकलौती, उसकी लड़की ये है पी। तो इसका मतलब मैन की ये जो गर्ल है, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन? तो ये जो गर्ल है वो इस मैन से कैसे रिलेटेड है? एज अ डॉटर। तो द राइट आंसर इज डॉटर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, राइट। क्योंकि कई बार इसमें इनडायरेक्टली हम रिलेशंस को समझाने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है पॉइंटिंग टू अ मैन। मैन को पॉइंट करते हुए, तो ये एक मैन है, राइट। तो मैन है तो ऑब्वियसली प्लस साइन होगा। इसको ऐसे बना लेते हैं। एक मैन को पॉइंट करते हुए वुमेन कहती है, एक औरत कहती है, तो ये वुमेन, इसको साइड में बना लेते हैं, राइट। तो ये वुमेन कहती है कि हिज मदर,
राइट। तो देखो यहाँ से भी हमें जेंडर क्लियर हो रहा है कि ये मेल है, और यहाँ से भी जेंडर क्लियर हो रहा है कि एक मेल है। हिज मदर मतलब इनकी मम्मी, इनकी मम्मी, हिज मदर इज द ओनली डॉटर, ये इनकी इसकी मम्मी, इस मैन की मम्मी इकलौती लड़की हैं, इकलौती, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इकलौती लड़की हैं किसकी, ऑफ माई मदर। वुमेन कह रही है मेरी माँ की, तो वुमेन की माँ मतलब वुमेन की माँ बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये वुमेन की मम्मी हो गई। और वुमेन की मम्मी की एक लौती लड़की है, तो मतलब वुमेन तो खुद ही फीमेल है, तो ऑब्वियसली इनकी इसकी कोई सिस्टर नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद ही क्या है, ये वुमेन खुद है, राइट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, ये औरत इस मैन से कैसे रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये और वुमेन इस मैन की क्या है, मदर है, मदर। होपफुली आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का वेरिएंट है, इसको देखते हैं। लिखा है इफ एक्स इज ब्रदर, तो यहां से इसका जेंडर तो पता चल गया कि एक्स इज दी ब्रदर, एक्स भाई है, किसका भाई है, ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, मतलब ये भाई है किसका, वाई के बेटे का। तो मतलब ये वाई है, ये इनका बेटा है, और इनका बेटा ये है जिसका एक्स क्या है, भाई है। तो ये यहाँ पे आपका डायग्राम बनने वाला है। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है। तो देखो ये दोनों तो सेम जनरेशन में है, भाई भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एक्स के पापा ये हुए, और ये कौन, वाई कौन हुआ, वाइज, अब वाई कौन हुआ, तो अब वाई के बारे में, तो वाई मम्मी भी हो सकती है, वाई पापा भी हो सकते हैं, वाई का तो जेंडर रिवील नहीं हो पाया इस क्वेश्चन में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स कैसे वाई से रिलेटेड है, तो एक्स का तो जेंडर हमें पता है, तो एक्स वाई का क्या होगा, ग्रैंडसन, क्या होगा, ग्रैंडसन। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप करें, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, सॉरी, कमेंट सेक्शन में आप अपना शेयर कर सकते हैं जो भी डाउट है, और मैं वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगी, सो फील फ्री टू कनेक्ट, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन को पॉइंट आउट करते हुए, मतलब ये प्लस साइन है, इसको हम सर्कल कर ले रहे हैं। ये कौन है, मैन है फोटोग्राफ में, राइट। तो एक ऐसे बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और इसका जेंडर भी कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैन है। तो इस मैन को पॉइंट आउट करते हुए फोटोग्राफ में एक वुमेन ने कहा, तो वुमेन को हम यहाँ बना लेते हैं, वुमेन, राइट। वुमेन ने कहा कि हिज ब्रदर, मतलब इस मैन का जो भाई है, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स, इस मैन के ब्रदर के जो पापा हैं, पापा, राइट, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसलिए आरो ऊपर की तरफ बना दिया। तो हिज ब्रदर्स फादर मतलब भाई के पापा, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, मतलब इस औरत के जो दादाजी हैं वो ये हैं, और उनका ये इकलौता लड़का है, राइट। तो इसके जो ग्रैंडफादर हैं इस वुमेन के, वो इसके पापा हैं, राइट, इसके पापा हैं, और इनका बेटा ये है जिसका भाई अ मैन इन द फोटोग्राफ, राइट। तो अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि ये वुमेन इस मैन से कैसे रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वुमेन के ये ग्रैंडफादर हैं तो वुमेन
के दादाजी ये हैं तो वुमेन की के पापा मम्मी तो इसी जनरेशन में आएंगे, तो मतलब यही पापा होंगे। और वुमेन इस जनरेशन में है, मैन की जनरेशन में है, तो वुमेन इनकी क्या हो गई, बहन, क्योंकि वुमेन का जेंडर तो ऑलरेडी वुमेन से वर्ड से क्लियर है। तो वुमेन क्या हो गई यहाँ पे इनकी, इस मैन की क्या हो गई, सिस्टर। अब हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अब बोल रहा है कि विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल, विनोद विशाल को इंट्रोड्यूस करता है, विशाल एज द सन ऑफ, तो ये विशाल है, राइट, एज द सन, तो विशाल को यहाँ पे प्लस साइन से सिग्निफाई कर देते हैं, विशाल एज द सन ऑफ, किसका सन है, एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर, तो ब्रदर को भी पॉजिटिव साइन से ही शो करेंगे। किसका भाई, किसके इकलौते भाई से, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, पापा की, मेरे पापा की, मतलब ये फादर विनोद किसको कहेगा, अपने ही पापा को कहेगा, तो विनोद के पापा की बीवी का इकलौता भाई, मतलब कि ये विनोद की मम्मी, ये विनोद के यहाँ पे हमने बना दिए पापा, तो और ये किसके पापा हैं, विनोद के पापा हैं, तो विनोद के पापा की बीवी का ये इकलौता भाई, ऐसे ट्रेवर्स करें, विनोद के पापा की बीवी का इकलौता भाई, और भाई का लड़का कौन है, विशाल, भाई का लड़का कौन है, विशाल, राइट। तो इसका मतलब हमारा जो ये ट्री डायग्राम बना है ये बिल्कुल सही बना हुआ है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विनोद विशाल से कैसे रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये विशाल कौन हो गया, विनोद के मामा का लड़का, तो विनोद और विशाल आपस में क्या हो गए, कजन्स, तो आंसर इज कजन्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है P एंड Q आर ब्रदर्स, P और Q दोनों ही भाई हैं, R एंड S आर सिस्टर्स, R और S सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, P's सन इज R's ब्रदर, P का जो बेटा है वो R का भाई है, तो Q R से कैसे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करना है। और अगर इस पूरी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है आपको, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वहाँ पे मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप उस पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको स्क्रैच से समझा सकूं। अगर फिर भी अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप मुझे मेल करें या कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को शेयर करें, तो आई विल श्योरली रीच आउट टू यू। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।